In this exercise, we will work on the mean and variance of an ARMA 1-1 process. Suppose we have an ARMA 1-1 model which is given here. Phi is the AR parameter and theta is the MA parameter. We want to derive the mean and variance of this process. First, we need to express this ARMA 1-1 process in MA representation. अब उसके लिए हम इस मॉडल को पहले एक ZT की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जिसके लिए हमने एक AR पॉलिनोमियल अलग कर ली और MA पॉलिनोमियल को अलग कर लिया, और YT को हमने ZT की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए ये फॉर्म बना ली. अब यहाँ से इस 1 माइनस फाई बी इनवर्स से एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल बनेगी, जिसको हम सम आई वेरी 0 टू इन्फिनिटी फाई रेज टू पावर आई बी रेज टू पावर आई प्लस 1 लिख सकते हैं. और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों मूविंग एवरेज पॉलिनोमियल और इनवर्स ऑफ ऑटो रिग्रेसिव पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास मॉडल कुछ इस फॉर्म में आ गया. इसमें हमारे पास एक फाई रेज टू पावर आई जेड टी माइनस आई वाली इन्फिनिट टर्म्स हैं और दूसरी थीटा पाई रेज टू पावर आई जेड टी प्लस आई माइनस 1 वाली टर्म्स हैं. अब ये जो हमारे पास आर्मा 1-1 प्रोसेस है, इससे हम इसके मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी. मॉडल से हमने वाई टी की वैल्यू प्लग इन कर दी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली. ये z की टर्म और ये वाली z की टर्म दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से मीन 0 हो गया. सेकेंडली हमें इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें वाई टी का स्क्वायर कैलकुलेट करके इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी होगी. अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, जब हम स्क्वायर इसका एक्सपेंड करेंगे तो इस सम का स्क्वायर भी आएगा और इस सेकंड वाली टर्म का भी स्क्वायर आएगा, और उसके बाद इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट टर्म होगी. अब जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम वी हैव सम आई वेरी 0 टू इन्फिनिटी फाई रेज टू पावर 2i. यहाँ से इसकी स्क्वायर टर्म्स कुछ बनेगी और कुछ क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स होंगी. क्योंकि z की क्रॉस प्रोडक्ट टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हमें उनको कोई प्रिसाइजली लिखने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली ये थीटा स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा. और जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो z स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा जी स्क्वायर सम ऑफ आई वेरी 0 टू इन्फिनिटी फाई रेज टू पावर 2i. और सिमिलरली सिग्मा जी स्क्वायर, इस z स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा जी स्क्वायर थीटा स्क्वायर और सम ऑफ आई वेरी 0 टू इन्फिनिटी फाई रेज टू पावर 2i. अब ये जो दोनों इन्फिनिट सम हैं, क्योंकि हम प्रोसेस को स्टेशनरी कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब है फाई की वैल्यू लेस देन 1 है, और जिसकी वजह से हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं. सो यूजिंग द फार्मूला सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज S infinity is equal to a over 1 minus r, where a is the first term of the series and r is the common ratio. तो यहाँ से ये दोनों सम को हम लिख सकते हैं 1 over 1 minus phi square. यहाँ से अगर हम सिग्मा जी स्क्वायर ओवर 1 माइनस फाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो सिग्मा जी स्क्वायर इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस फाई स्क्वायर. ये हमारे पास इसका वेरिएंस आ गया. और फाई इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर जो है ये कोई एक फाइनाइट नंबर होगा, जिसकी वजह से नॉन ज़ीरो होगा. तो वेरिएंस हमारे पास एक फाइनाइट रिजल्ट आएगा, जिसका मतलब है कि अगर हम ये फाई लेस देन 1 कर रहे हैं तो उसकी वजह से मीन और वेरिएंस दोनों कांस्टेंट होंगे और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होंगे.